Previous lecture we have learned about unity operators and arithmetic operator. In this lecture we will study about bitwise operator, types of bitwise operator, and operator, not operator, with examples and questions. So this uh, topic includes the concept related to the gates in digital electronics. ये जो टॉपिक है bitwise operators का, ये हमारे पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है. डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बिल्कुल सेम हमारे पास टॉपिक्स हैं जिसके अंदर हमारे पास एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, इस टाइप के गेट्स हैं. बट सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास एंड और नॉट, एक्सोर, ये हमारे पास ऑपरेटर्स हैं. सो जो बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो हमारे पास ये है कि ये डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए काम आते हैं सी लैंग्वेज के अंदर. और हमारे पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो गेट्स हैं वो आपके एक फिजिकल पार्ट है जो हमारे पास यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर. सो बिटवाइज ऑपरेटर्स आर दी ऑपरेटर्स विच आर यूज टू मैनिपुलेट दी डेटा. जो दीज आर वर्क ऑन बाइनरी नंबर्स. जो जितने भी बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं वो आपके वर्क करते हैं बाइनरी नंबर्स के ऊपर. बाइनरी नंबर होता है आपका 0 एंड 1 की फॉर्म में. सो दीज ऑपरेटर वर्क्स विद ऑपरेंड्स. ऑपरेंड्स होते हैं आपका डेटा जो यूजर प्रोवाइड करता है. और जितने भी ऑपरेटर्स हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं वो आपके किसी ना किसी ऑपरेंड के ऊपर काम करते हैं. सो देयर आर 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर. 6 डिफरेंट टाइप के बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर. पहला है आपका एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, एक्सोर ऑपरेटर, राइट शिफ्ट ऑपरेटर एंड लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर. तो ये 6 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर. बेसिकली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी हमारे पास एंड और नॉट, एक्स और गेट्स होते हैं. और उनकी कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी होती है, रूल्स होते हैं. वे वही रूल्स एंड फंक्शनैलिटी ऑपरेटर्स के अंदर भी अप्लाई होएगी. तो हमारे पास पहला ऑपरेटर है एंड ऑपरेटर. एंड ऑपरेटर इज अ बिटवाइज ऑपरेटर, वर्क एज एन एंड गेट. जो आपका एंड गेट होता है वैसे ही आपका एंड ऑपरेटर काम करता है. इसके भी रूल्स वे सेम ही है कि अगर दोनों की दोनों इनपुट्स आपकी हाई हैं तो आपका आउटपुट हाई होएगी. सी लैंग्वेज के अंदर अगर दोनों की दोनों वैल्यूज आपकी 1 है तो आपकी आउटपुट भी 1 होएगी. तो हम लोग इसको सी लैंग्वेज में कैसे यूज करेंगे? तो बिल्कुल सिंपल है. एक क्वेश्चन मैंने गिवन है जैसे कि 10 एंड 13. अब जो 10 है और 13 है वो आपके ऑपरेंड्स हैं, मतलब कि डेटा है जो हम यूजर्स प्रोवाइड करता है. और बीच में गेट वाला साइन लगा हुआ है एंड का, जो सी लैंग्वेज के अंदर हम लोग इसको कहते हैं एंड बिटवाइज ऑपरेटर. अब क्या है हमारे पास जो 10 और 13 है, जो बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं वो आपके काम करते हैं बाइनरी नंबर्स के ऊपर. बाइनरी नंबर यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में. बट 10 और 13 जो हैं वो आपके न्यूमेरिकल नंबर्स हैं. तो हमने सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी नंबर्स के अंदर. तो बाइनरी नंबर्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मैंने 10 को कन्वर्ट किया हुआ है. सबसे पहले मैं इसको डिवाइड करूंगा और रिमाइंडर को कलेक्ट करता रहूंगा. तो 2 5 जा 10 तो रिमाइंडर 0, 2 2 जा 4 रिमाइंडर 1, 2 1 जा 2 रिमाइंडर 0. तो इसको मैंने अगर जो कैलकुलेट करना है तो वो सिंपल है कि जो रिमाइंडर है वो आपका 1 0 1 0 आपका रिमाइंडर है. तो ये आपका बाइनरी नंबर हो गया 10 का. इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं, नीचे से कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं. यानी कि सबसे लास्ट में जो रिमाइंडर बचा हुआ है वो 1 है, और सबसे ऊपर जो रिमाइंडर है वो 0 है, हम उसको लास्ट में लिखेंगे. और जो सबसे लास्ट वाला रिमाइंडर 1 है मैं उसको सबसे पहले लिखूंगा. तो अगर जो मैं इसके अंदर अपनी फंक्शनैलिटी लगाऊं तो उसके अंदर यह है कि अगर जो दोनों की वैल्यूज 1 है तो आपका 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा. तो इस वाले एग्जांपल के अंदर 0 1 इज इक्वल टू 0, 1 0 0, 0 1 0, 1 1. यानी कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, दोनों अगर जो 1 1 है तो आपका आंसर आएगा 1. और अगर जो मैं इसको टूज की फॉर्म में लिखूं तो 2 रेज टू द पावर 0, 2 रेज टू द पावर 1, 2 रेज टू द पावर 2, 2 रेज टू द पावर 3, यानी कि 8. इसका आंसर 8 है. नेक्स्ट ऑपरेटर है आपका और ऑपरेटर. द बिहेवियर ऑफ द और ऑपरेटर इज सिमिलर टू द और गेट. रूल्स फॉर द और ऑपरेटर इज, अगर जो दोनों आपकी 0 हैं तो आपकी 0 आएगी. इफ बोथ द इनपुट्स आर फॉल्स देन 0, अदरवाइज 1. और ऑपरेटर का यूज कैसे होता है, सबसे पहले मैंने वही 2 एग्जांपल ले लिए. 10 और 13 हमारे पास 2 ऑपरेंड्स हैं और गेट लगा हुआ और ऑपरेटर लगा हुआ है इसके अंदर. और हमारे पास मैंने सबसे पहले इनको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया. इसकी फंक्शनैलिटी क्या थी कि अगर जो दोनों 0 है तो आपका 0 आएगा, अदरवाइज 1 आएगा. तो इसके अंदर फर्स्ट है 0 1 इज इक्वल टू 1, 1 0 1 0 1 1 1 1
इज इक्वल टू 1। तो अगर जो मैं इसको टूज की फॉर्म में लिखूं, टूज कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में लिखूं, तो इसका आंसर आएगा 15। अब आता है आपका सिमिलरली नोट ऑपरेटर। नोट ऑपरेटर जो होता है वो आपको कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे हम जीरो आएगा उसको हम कॉम्प्लीमेंट कर देंगे 1 से, और 1 का कर देंगे हम 0 से। वैसे ही आपका एक्सओर ऑपरेटर होता है। एक्सओर ऑपरेटर आपका एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर भी कहते हैं हम इसको। इफ बोथ दी ऑपरेटर्स आर दी सेम देन 0 अदरवाइज 1। अगर जो दोनों ऑपरेटर्स आपके 0 हैं, अगर जो आपके दोनों ऑपरेटर्स आपके सेम हैं तो 0 आएगा, अदरवाइज आपका 1 आएगा। तो इसका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिमिलर होता है एंड के हिसाब से, मगर इसकी फंक्शनैलिटी डिफरेंट है। फंक्शनैलिटी आपकी क्या है कि अगर दोनों सिमिलर हैं, 0 है, तो 0 आएगा, अगर दोनों डिफरेंट है तो 1 आएगा। तो अब आता है आपका लास्ट, राइट शिफ्ट ऑपरेटर एंड लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। राइट शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है? जैसे कि हम लोग, ये जो ऑपरेटर है ये आपका शिफ्टिंग के लिए काम आता है। जैसे कि हमारे पास बाइनरी नंबर्स होते हैं, बाइनरी नंबर्स के अंदर जब हम राइट शिफ्ट करना है अगर जो हमने, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, उसके अंदर कुछ नंबर्स यानी कि कुछ बाइनरी नंबर्स कौन से, जैसे कि 0 0, उसको मैं ऐड कर दूंगा लेफ्ट के अंदर। तो ऑटोमेटिकली जो हमारे पास वैल्यूज है वो आपकी राइट शिफ्ट के अंदर राइट शिफ्ट हो जाएंगी। उसी तरह अगर लेफ्ट शिफ्ट है, लेफ्ट शिफ्ट करना है, तो मैं कुछ बाइनरी नंबर्स यानी कि 0 0 को राइट में ऐड कर दूं तो वह आपकी लेफ्ट शिफ्ट के अंदर लेफ्ट शिफ्ट हो जाएंगी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 16 बिट का आर्किटेक्चर है, यहाँ पे 16 जीरो एंड वंस लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर जो मैंने इसको राइट शिफ्ट में करना है तो मैंने इसके अंदर 2 जीरोस को ऐड किया है लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में ऐड करने की वजह से जो हमारे पास शिफ्टिंग है वो राइट में हो चुकी है। तो लास्ट के जो दो दो यूनिट्स हैं यानी कि दो बाइनरी नंबर्स हैं वो आपके गार्बेज वैल्यू में चले गए, और आपका जो शिफ्टिंग है वो आपकी राइट शिफ्ट हो गई। तो इसका जो आपका आंसर है वो आपका 2 है। और यहाँ पे जो आपका आंसर था वो आपका 10 था। और लेकिन जब राइट शिफ्ट कर दिया, दो दो से राइट शिफ्ट किया हमने, यानी कि जो अगर जो मैंने यहाँ पे 3 से राइट शिफ्ट करना होता तो मैं इसके अंदर 3 जीरोस को ऐड करता। अगर 4 से राइट शिफ्ट करना होता तो मैं 4 जीरोस को ऐड करता। और हमेशा जीरोस ही ऐड होती हैं। और अगर जो मैं इसके अंदर 5 ऐड कर देता तो मैं उसके अंदर 5 नंबर्स को शिफ्ट कर देता, और जो 5 राइट वाली साइड वाली जो है वो गार्बेज वैल्यू में चली जाती, और लेफ्ट में कुछ नई वैल्यूज आपकी ऐड हो जाती। तो ये ऑटोमेटिकली आपका राइट शिफ्ट में हो जाता। सिमिलरली लेफ्ट शिफ्ट है, लेफ्ट शिफ्ट के अंदर मैं हम राइट के अंदर कुछ जीरोस को ऐड करूंगा तो वो लेफ्ट